तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से बिगड़े ताल्लुकात बहाल करने के लिए भरपूर कोशिश शुरू कर दी। 60 लाख रुपए माहाना पर अमेरिकी पब्लिक रिलेशंस फर्म की खिदमत हासिल कर ली। अमेरिकी फर्म फेंटन नार्लो को अमेरिका में पीटीआई के लिए सहूलतकारी करेगी। इसके लिए अखबारात में कॉलम छपवाएगी, पीटीआई नुमाइंदों और हामियों के टीवी इंटरव्यू चलवाएगी ताकि अमेरिका में तहरीक इंसाफ का इमेज बेहतर बनाया जा सके। मुआहदे की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी मुआहदा शेयर करते हुए कहा, इमरान खान अमेरिका से तरले और माफियों पर उतर आए हैं। पहले उन्होंने अपने एलची भेजे, फिर अमेरिकी सफीर से खुद मिन्नत समाजत की और अब लॉबिस्ट फर्म रखकर माफी तलाफी पर काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई यूएसए ने मीडिया में अपने नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए फर्म की खिदमत हासिल की हैं। ये लॉबी फर्म नहीं बल्कि मीडिया रिलेशनशिप फर्म है। शहबाज गिल की बगावत पर मबनी बयान से इमरान खान ने भी लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। कहा कि एक टीवी चैनल पर शहबाज गिल की गुफ्तगू में एक जुमला काबिल एतराज़ था। शहबाज गिल को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लाहौर में सहाफ़ियों और शोबिज़ शख्सियात से बातचीत। बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद किए जाने के खिलाफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में भी प्रोसिक्यूटर की अपील मुस्तरद। पुलिस ने मौक़िफ़ दिया कि शहबाज गिल मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तक रसाई नहीं दे रहे। शहबाज गिल ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है और बताया कि डेटा उनके मोबाइल में है। मज़ीद जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। अदालत ने करार दिया कि जिस दिन वाक़या हुआ उस रोज़ आशूरा की वजह से मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल थी। शहबाज गिल ने लैंडलाइन फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया। मोबाइल फ़ोन की बरामदगी की ज़रूरत ही नहीं। दौरान समाअत शहबाज गिल की टीवी चैनल पर की गई गुफ्तगू पढ़कर सुनाई गई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ़ौज के अंदर मुख्तलिफ रैंक्स को बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। शहबाज गिल ने अदालत में कहा कि वो अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकते। बार बार पूछा जाता है कि आपके बयान के पीछे इमरान खान है। ये भी पूछा जाता है कि इमरान खान खाते क्या हैं। उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा, वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात दो तरफा बाहमी दोस्ती और एहतराम पर मबनी है। दौर हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में उनकी मौजूदगी पाक बरतानिया गहरे ताल्लुकात की गवाही देती है। यकीन है कि ये रिश्ता आने वाले वक्त में मज़ीद मजबूत होगा। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी दोनों मुल्कों की तारीखी ताल्लुकात की मजबूती को जाहिर करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं जिन्होंने पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। आर्मी चीफ ने कहा कि पासिंग आउट परेड में शामिल नौजवानों पर उतना ही फ़ख्र है जितना दो पाकिस्तानी कैडेट्स पर है। उनके लिए सैंडहर्स्ट में परेड में शिरकत करना मुनफरिद और बड़ा एजाज़ है। आर्मी चीफ को रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट पहुंचने पर परेड ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स में एहसास भी तकसीम किए। 25 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और रुकन कौमी असम्बली मोहनिस इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि जिन्होंने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पूरी कौम हकीकत देख रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग के रहनुमाओं अतातारड़, राना मशहूद और मलिक अहमद खान ने दरख्वास्त में कहा था कि पुलिस हिरासत करने के लिए छापे मार रही है और केसेस की तफसील भी जारी नहीं की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को नून लीगी रहनुमाओं को हिरासत करने से रोक दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने IG इस्लामाबाद को बनीगाला पर छापे से मना कर दिया। शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनीगाला पर छापे से रोक दिया। IG इस्लामाबाद ने कहा कि ड्राइवर बनीगाला में है, गिरफ्तारी के लिए छापे की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला बोले, बनीगाला के वकीलों से ड्राइवर की हवालगी से मुतल्लिक मामला तय किए जाए, ताउन न करें तो बताया जाए। बनीगाला पर छापे से पहले इजाज़त ली जाए। लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन बरामद करने के लिए ड्राइवर को हर सूरत पकड़ा जाए। ड्राइवर की बीवी की गिरफ्तारी पर भी नाराज़गी का इजहार। पीटीआई के किसी आदमी की गिरफ्तारी होती है तो रात 12 बजे तक उसकी जमानत हो जाती है। रिमांड भी मिलता है तो 2 दिन का। हमारे वक्त में इंसाफ का निज़ाम सोया हुआ था।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का शिकवा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़ादा के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान जब इश्तिहारी थे तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते थे मगर उन्हें किसी ने नहीं पकड़ा। हमने नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगती, PTI वाले अपनी करने की सजा भुगत रहे हैं। तनकीद हमने भी की मगर बगावत नहीं हो सकती। नवाज शरीफ का कारगिल पर इख्तलाफ था मगर उन्होंने कारगिल के शोहदा को निशाने हैदर और तमगे भी दिए मगर PTI ने तो शोहदा को भी नहीं छोड़ा। मैं PTI का सपोर्टर हूँ और सोशल मीडिया पर उम्मे हरीम के नाम से मैं अपना फेक अकाउंट चला रहा था। तो पिछले 3-4 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो मैंने पहले ख़ुद अपना एहतसाब किया। तो फिर मैंने अपने वालिदा के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि शायद आपने किसी का दिल दुखाया है। तो जब मैंने दोबारा सोचा तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद मैं सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज और पाकिस्तान के शुहदा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो मैं मनफी प्रोपेगेंडा अपने लीडर के कहने पे करता हूँ, शायद इस वजह से जो है वो मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं अपने शुहदा के वरसा, पाकिस्तानी अवाम और पाक फ़ौज इन सब से मुआफ़क़त तलबगार हूँ। बावलपुर के डॉक्टर जुल्करनैन ने उम्मे हरीम के नाम से सोशल मीडिया पर जारी अकाउंट चलाने का इतराफ़ कर लिया। डॉक्टर जुल्करनैन तहरीक इंसाफ का कारकुन है। फौज मुखालिफ बयान देने वाले PTI कारकुन ने भी माज़रत कर ली, बताया कि नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडा उसने अपनी जमात के कहने पर किया। डॉक्टर जुल्करनैन ने इमरान खान के झूठे बयानी से मुतासर होने पर निदामत का इजहार किया और कहा कि अवाम झूठे लीडरों के मुल्क दुश्मन बयानी का हिस्सा न बने। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सियासतदानों की कारदार खुशी का सिलसिला बहुत पुराना है। पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया, सियासतदान ही उसकी तामीर करते रहे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला है। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासतदान एक मेज़ पर नहीं बैठ रहे, उनको इकट्ठा बिठाने की ज़रूरत है। कोई कामयाबी नजर आई तो ज़रूर कहेंगे कि एक मेज़ पर बैठ जाएं। पाकिस्तान में मैनेजमेंट के इशू पर वो इमरान खान को बताते रहे हैं लेकिन उनका अपना एक मौक़िफ़ था। इमरान खान की हुकूमत जाने पर पार्टी के दोस्तों ने बहुत मशवरे दिए, उन्हें बताया कि उनके पास तो एक ही आईनी बंदूक है, इससे चिड़िया मार सकते हैं या उस पर मिसाइल लगा लें। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि फॉरेन फंडिंग में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर असद कैसर और सीमा ज़िया को अकाउंट खोलने का कहा था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान अमरीकी और भारतीय शहरियों से फ़ंड्स इकट्ठे करते रहे, खैराती मकासद के लिए इकट्ठे किए गए पैसे ज़ाती और पार्टी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ारजा अमूर में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया सूरत हाल में भारत से तिजारत नहीं हो सकती। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से NA-22 मर्दान और NA-24 चारसदा में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। NA-118 ननकाना पर भी इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा। NA-108 फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। रहनुमा PTI अली सैदी का कहना है कि कराची के 3 हलकों पर इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। पेशावर के हाल का NA-31 से ANB के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। चारसदा की नशिस्त NA-24 से ANB के एमन वली खान के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। कराची में लियारी की नशिस्त NA-246 से पीपल्स पार्टी के नबील गफूर ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। कराची की इंतखाबी तारीख में दिलचस्प मोड़। NA-245 से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दानिश खान, MQM के उम्मीदवार मोईद अनवर के हक में दस्तबरदार। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि हलीफ जमातों ने फैसला किया था कि जिस पार्टी की दूसरी पोजीशन होगी उसका उम्मीदवार तमाम जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। सवात में अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्टें कायम कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। सवात में तालिबान की आमद की इतला पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दिया। पुलिस का कहना है कि हम यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे और लोगों की जान माल की हिफाजत की जाएगी।
सवात के इलाके ख्वाजा खेला और कबल में सिविल सोसाइटी ने अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात पर मुजाहरा किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि तालिबान की इतलात उन इलाकों से आ रही है जहाँ PTI का कंट्रोल है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि तालिबान की रीग्रुपिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी है, मुसल्लह जत्थों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में मुसलसल बारिशें, पानी के दबाव से कला अब्दुल्ला में 3 डैम टूट गए। माशका 1, 2 और माशका 3 डैम टूटने के सबब इलाका मकीनों को महफूज मकाम मुंतकिल होने की हिदायत। हबीबजई में बड़ी तादाद में लोग सैलाबी रैली में फंस गए। सईदा में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई, 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। मुस्लिम बाग में सैलाबी रैली 100 से ज़ायद मकानात, दरख्तों और मवेशियों को साथ ले गए। मुतअद्दिद राब्ता पुल और सड़कें बह गई। उथल की लंडा नदी में तोग़यानी हाल ही में बनाया जाने वाला उथल लंडा पुल एक बार फिर बह गया। बारखान के इलाके बवाटा में 2 भारी गाड़ियां उलटने से बलूचिस्तान पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक मअतल। लाहौर के इलाके में रेलवे पटरी सैलाबी रैली में बह गई। कोयटा चमन के दरमियान ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नागिन चुरंगी, नाज़िमाबाद में केरिए चुरंगी, बोर्ड ऑफिस के करीब बारिश का पानी जमा। MA जिन्ना रोड पर नुमाइश चुरंगी के करीब भी पानी का निकास न हो सका। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला आज और कल भी जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहिरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। साहिली इलाकों में हवाओं की रफ्तार भी तेज़ रहेगी। सिंध में हालिया बारिशों की तबाहकारियाँ, 9 अजला के 723 देहात आफतज़दा करार। डिफॉल्ट का खतरा खत्म, मुआशी मुश्किलात के बादल छटना शुरू। IMF से अच्छी खबर आ गई, कर्ज की फराहमी में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। आलमी मालियाती इदारे की तरफ से माहिदे पर इज़हार आमादगी का खत पाकिस्तान को मौसूल हो गया। पाकिस्तान खत पर दस्तखत करके वापस भेजेगा। 25 और 26 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद चंद रोज में 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। डॉलर की कदर में मजीद कमी, ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता होकर 213 रुपये का हो गया। भारतीय बॉक्सर को हराकर शहीद आफरीदी की थाईलैंड से कराची वापसी। बैंकॉक में मिडलवेट कैटेगरी में बॉक्सर शहीद आफरीदी ने टाइटल का कामयाबी से दिफा किया था। सिंध पुलिस की रैपिड रिस्पांस फोर्स के बॉक्सर शहीद आफरीदी का कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान के अशर नदीम ने जेवलिन थ्रो में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी एथलीट ने इस्लामी यकजहती गेम्स में रिकॉर्ड 88.55 मीटर की थ्रो करके पाकिस्तान को तलाई तमगा दिलवा दिया। 6 रोज में अरशद का दूसरा गोल्ड मेडल। ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई का क्वीन ऑफ पॉप नाज़िया हसन को खिराज अक़ीदत बरसी पर प्रोग्राम इक्वल पाकिस्तान की सफ़ीर मुंतखब कर लिया। नाज़िया हसन बाद अज़ मर्ग सफ़ीर बनने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा हैं। वो न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइम्स स्क्वायर के डिजिटल बिलबोर्ड पर भी जलवागर होंगी। नाज़िया हसन 13 अगस्त 2000 को लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। ISPR और जियो टेलीविजन नेटवर्क की एनिमेटेड सीरीज टीम मुहाफिज की नई किस्म में परीनाज और महानूर ने भरे बाजार में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दुर्गत बना दी। टीम मुहाफिज की 7वीं किस्त हफ्ते की शाम 7:05 पर जियो न्यूज़ और शाम 6 बजे जियो टीवी पर नशर की जाएगी। पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर डॉक्टर रीना ने कौमी तराने की धुन बजाकर दिल जीत लिया।